Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। व्यूअर्स, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कंजंक्शंस यानी इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शंस। और ये आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि अगर आपने बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको उन्हें जोड़ना होगा, यानी आपको उन्हें कनेक्ट करना होगा, कंबाइन करना होगा, एसोसिएट करना होगा। इसके कुछ रूल्स हैं, बहुत आसान हैं। इस लेसन को एंड तक ज़रूर देखें। आई गारंटी कि आप कंजंक्शंस के कॉन्सेप्ट को खुद भी समझेंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे और बड़े लेंथी सेंटेंसेस इजीली बना सकेंगे। आज की इस लेसन में हम सीखेंगे व्हाट आर कंजंक्शंस, यानी कंजंक्शंस होते क्या हैं, व्हाट डू कंजंक्शंस डू, इनका क्या काम है, और व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, यानी इनकी क्या टाइप्स हैं, व्हाट डू दे लुक लाइक, यानी कौन से वर्ड्स कंजंक्शंस होते हैं, एंड वेयर टू प्लेस देम, उन्हें कहाँ लगाना है। तो वीवर्स, कंजंक्शंस वर्ड्स कम्स फ्रॉम कंजाइन, यानी कंबाइन करना, कनेक्ट करना, एसोसिएट करना। इट मीन्स दैट के कंजंक्शंस होते हैं वो कनेक्टर्स होते हैं, यानी कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। दीज वर्ड्स ज्वाइन टू वर्ड्स, phrases are clauses in a sentence। यानी कंजंक्शंस का काम है दो वर्ड्स को जोड़ना या दो फ्रेजेस को, फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर दो क्लासेस को जोड़ना। क्लास मीन्स अ कंप्लीट सेंटेंस विद अ वर्ब। तो कंजंक्शंस कनेक्टर्स होते हैं, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं, एसोसिएट करते हैं दो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस में कंबाइन कर देते हैं, यूनाइट करते हैं। कंजंक्शंस सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं जैसे एंड, बट, सो, बिकॉज, या फिर ये कंपाउंड वर्ड्स हो सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, दो या तीन वर्ड्स इकट्ठे जैसे एज लॉन्ग एज या प्रोवाइडेड दैट, या फिर ये को रिलेटिव तौर से इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी ये किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होते हैं जैसे सो दैट, एज इफ। वीवर्स, कंजंक्शंस की टू टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब आप परेशान होंगे कि ये बहुत बड़े बड़े भारी अल्फाज हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि ये समझने में बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं या फ्रेजेस को या क्लासेस को, जैसे मैंने आपको बताया। मेनली इंग्लिश ग्रामर में जो 7 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो हैं फैन वॉइस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने के लिए बहुत आसान है कि आप सिर्फ फैन वॉइस को याद रख लें, यानी एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और वाई से येट, और एस से सो। तो ये है हमारे फैन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप इनको देख लें, इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे फॉर, आई वेटेड एट द स्टेशन फॉर 5 आवर्स, मैंने स्टेशन पे 5 घंटे तक इंतज़ार किया। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड। जैसे अगर आपने ये कहना है कि सारा इज़ माई नेबर या सानिया इज़ माई नेबर, तो आप इसको कंबाइन करके सारा एंड सानिया आर माई नेबर्स कह सकते हैं जैसे, या फिर सारा इज़ माई फ्रेंड या सानिया इज़ माई फ्रेंड। इसके बजाय आप सारा एंड सानिया आर माई फ्रेंड्स या फिर आर माई नेबर्स, तो आप दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। ही डिड नॉट ड्रिंक नॉर डिड ही ईट एनीथिंग। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है कि उसने कुछ नहीं पिया और ना ही उसने कुछ खाया, यानी ही डिड नॉट ड्रिंक नॉर डिड ही ईट एनीथिंग। ये पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे नॉर लगाया है इसको जोड़ने के लिए, यानी उसने कुछ नहीं पिया और ना ही उसने कुछ खाया। बट की एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट टू सी द प्रिंसिपल बट शी वॉज नॉट इन द ऑफिस। अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं, आई वेंट टू सी द प्रिंसिपल, शी वॉज नॉट इन द ऑफिस। तो दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया गया है बट के साथ कि मैं प्रिंसिपल को मिलने के लिए गई लेकिन वो ऑफिस में मौजूद नहीं थी या नहीं था या थे। यू मे ऑर्डर टी और कॉफ़ी। दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग कि आपने आर के साथ दो वर्ड्स को कंबाइन कर दिया। जैसे अगर आप दो सेंटेंसेस बोलना चाह रहे हैं, यू मे ऑर्डर टी, यू मे ऑर्डर कॉफ़ी, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं यू मे ऑर्डर टी और कॉफ़ी, यानी चाहे आप चाय ऑर्डर कर दें या आप कॉफ़ी।
You may order ice cream or ice shake. Yet की एग्जाम्पल देखते हैं. The weather is cold, yet it is bright and sunny. So की एग्जाम्पल देखते हैं. She was sick, वो बीमार थी. So she couldn't attend the meeting, या फिर she couldn't attend the school. कि वो बीमार थी इसलिए वो मीटिंग में नहीं आ सके. सो ये एग्जाम्पल्स थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फैन वॉइस की. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शंस वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, कंजाइन करते हैं, एसोसिएट करते हैं दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लासेस को, और उनको कंबाइन करके एक सेंटेंस में ले आते हैं. और ये सिंगल वर्ड हो सकते हैं या कंपाउंड वर्ड्स हो सकते या फिर को रिलेटिव हो सकते हैं, यानी किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव के आगे पीछे इस्तेमाल होंगे. और इनकी मेन टाइप्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमने फैन वॉइस की एग्जांपल्स देखी, यानी मेनली जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं वो फैन वॉइस हैं. जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सबसे मेन एग्जाम्पल है बिकॉज और ऑल्दो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी. इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.